Welcome to my channel, Dearly ASMR. Today I am going to telling you a story. आप लोगों ने मुझे बहुत बार बोला है कि एक स्टोरी टेलिंग वीडियो करने के लिए, तो मैं आज वही करने चली हूँ। मैं आपको स्टोरी बताऊंगी और आपके फेस टच करूंगी धीरे धीरे। मैं जब वीडियो बना रही हूँ स्टोरी टेलिंग, तो मैं कहानी अभी के अभी बना रही हूँ। अच्छा लगे तो भी बताना और बुरा लगे तो भी बताना, ठीक है ना? ओके। योगी महाकालेश्वर बहुत सालों तक हिमालय में तपस्या करने के बाद अभी वो समतल में आए हुए हैं। योगी महाकालेश्वर हिमालय के नज़दीकी एक गांव में जब आया तब बहुत रात था। रात के लिए इस गांव में वो रुक जाने के लिए सोच लिया। और जब वो गांव में आई, गांव के अंदर पार्क थी, उसकी एक अद्भुत सा अनुभूति हुआ और उसने देखा गांव में जो सबसे बड़ा मकान था, सबसे बड़ा, सबसे सुंदर था, मालूम हो रहा था कि वो कोई जमींदार या कोई धनी को नहीं, वित्तशाली कोई इंसान की होगी। उस मुकाम के ऊपर उसने एक काला साया देख पाई। उसकी नज़र एक काली साई की मंडराते हुए उसने देखी। तब उसने सोचा क्या हो सकता है ये, और उसका अनुभूति भी कुछ सही नहीं लग रही थी। तो उसने कहा ठीक है, रात के लिए इस गांव में हम रुक लेते। तो वो उस गांव में रुक गया रात के लिए। गांव का जो सजान था ना, वो सजान के एक बड़ा पेड़ के नीचे वो रात के लिए ठहर गया। योगी महाकालेश्वर वहाँ माया की वक्त था, तो उसने रुक लिया। रात बीती, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मालूम हो रहा था कुछ ना कुछ तो है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। रात बीती, सुबह हुई, सारे गांव को पता चला कि महायोगी कोई आया है गांव के श्मशान में। उसका ये बड़ा बड़ा जटा या बड़ा बड़ा दाढ़ी उसके मुंह में, पर आंखों में जैसी बहुत ज्योति है। गांव के लोग सीधे साधे सरल, वो आए, उसको नमन की, उसको प्रणाम की, उसको कुछ खाने को दिया। अचानक ने उस सारे जो लोग आए थे ना, उसके सामने से अचानक एक कपड़ा बहुत अच्छा सा दामी सा था, वो आकर अचानक से जोगी की पैर पकड़ ली और उसने कहा बाबा आप आए हो तो मेरे लिए कुछ करो बाबा। मैं महा विपद में हूँ। मेरा घर परिवार, मेरे बच्चे सारे बहुत परेशान में हैं बाबा। जोगी ने कहा बेटा, जो भी है तो मुझे सच कहो और बुरा कहो, और रोना धोना बंद करो, मुझे सच बताओ। उसने कहा मैं तो आया हूँ आपको सब कुछ बताने के लिए, पर एक बार मेरे घर आप आ सकते हो? बाबा ने कहा हाँ जरूर, पर मैं सन्यासी हूँ, योगी हूँ मैं,
किसी के घर में नहीं रह सकते, पर तुम बता सकते हो कि तुम्हारा समस्या क्या है। तो उस आदमी ने कहा, बाबा मेरा नाम परितोष है और मैं इस गांव का जमींदार का बेटा हूँ, और अभी जमींदारी नहीं रहे पर जो भी है ज़मीन है हमारा अच्छा खासा चल जाता है और हमारे अर्थ की कोई कमी नहीं है। पर मेरा बेटा अभी जैसे कि वो मर रहा है बाबा, मर रहा है। वो किस बात के लिए क्यों मुझे पता नहीं, सूख रहा है वो, उसके साथ जो हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते। और हम लोग भी बहुत परेशान है ये देख के कि क्या हो रहा है। योगी जी ने कहा, क्या हो रहा है खोल के बताओ बाबा। परितोष ने कहा, बाबा ये हो रहा है बहुत दिनों से। एक शाम को बच्चा खेलने को लिए निकले, घर से निकले, फिर जब शाम होने के बाद वो वापस आए तो उसका चेहरा बहुत बहुत बदल चुका था बाबा। उसका आंखें जैसे भारी था, लाल था, और वो अपने आप में कह रहा था, खत्म कर दूंगी मैं, सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं, सारी कुछ मैं खत्म कर दूंगी। और बाबा उसका वॉइस बहुत, मतलब उसका आवाज़ भी बदल गई थी। उसकी माँ ने सोचा, हमने सोचा कुछ मजाक कर रहा होगा, बच्चा है। तो उसकी माँ ने उसको समझाया, बहुत प्यार की और बताया, क्या है बच्चा, स्वाभाविक व्यवहार कर लो। तब के लिए बच्चा थोड़ा संभाल गई। पर बाबा कुछ दिन से दिख रही हूँ, बच्चा बहुत ही मतलब बीमार सा रह रहा है, कुछ बोलता नहीं, कुछ खाता भी नहीं। फिर एक दिन अचानक हमने हमारे घर में जो कुत्ता रहता था, वो सुबह हम उठ के देखा कि उस कुत्ता को किसी ने मार दिया और उसकी मांस जैसे कोई खा लिया, उसके शरीर से रक्त जैसे कोई चूस लिया। तो हम लोग बहुत परेशान हो गया कि क्या है, कौन है, क्या किया। पर बाबा जब हम हमारे बच्चे घर में गए तो देखा मेरे बेटी के सारे मुंह पे वो रक्त लगा हुआ है और उसको हाथ में भी रक्त है, कुत्ता का रक्त। और बहुत स्वाभाविक था, जैसे वो और रक्त जा रहा था। तो तभी के लिए हम उसको बांध लिए बाबा, और एक पशु की माफिक उसको हमने बांध के ही रखे हैं, क्योंकि उसके अगले दिन सारा दिन वो कुछ खा भी नहीं रहा था, पी भी नहीं रहा था। उसकी माँ और हम बहुत परेशान थे। जब आए शाम को तब उसके घर से अजीब सा एक आवाज आ रहा था। देखा हमने कि उसने हमारे घर के जो बिल्ली था ना, उसको खा रहा है बाबा। 9 साल का बच्चा है वो, उसके शरीर में इतना जोर कि हम उसे रख नहीं पाते। जोगी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम घर चले जाओ, एक रात के लिए मुझे साधना में बैठना है, योग से मैं पता कर लूँगा कि मुझे इसके बाद क्या करना है। चला गया परितोष। रात को योगी बाबा ने शमशान में एक पेड़ के नीचे योग साधना में बैठ के माँ महामाया की उसने आराधना की और उसका आशीर्वाद लेके अगले दिन परितोष के घर जब गया, उस बच्चे को देख उसको बहुत माया हुआ।
9 साल का बच्चा था वो, और उसका शरीर जैसे बहुत ही पतला हो गया था। उसकी आंखें बैठ गई थी और वो जैसे अपने बिस्तर के साथ ऐसे लेटे हुए थे कि जैसे मानो उसके अंदर कोई प्राण ही नहीं है। जोगी बाबा उसके पास गए, उसके माथे पर हाथ फिराया और परितोष को बुलाया। वो कहा, परितोष, हमें ये घर खाली चाहिए। तुम्हारे बेटे को सामने रखकर मुझे जानना है कि अगर हुआ क्या था, और इसीलिए तुम लोग सारे घर के बाहर रहोगे और मैं अंदर। बच्चे के सामने जब जोगी बाबा ने बैठा और ध्यान में बैठा, कुछ देर बाद बाबा ने उसको जगाया। बच्चे ने उठ बैठे और कहा, जोगी बाबा की तरफ उसने देखने लगा। उसकी आंखों में जैसे बहुत क्रोध था। योगी बाबा ने उससे कहा, बेटा बेटा। तो उसके अंदर से एक आवाज आई, मानो एक कोई लड़की की आवाज, पर वो बहुत रूठा हुआ आवाज था, जैसे कि कोई बहुत गुस्से में बोल रही है। तो क्या करने आए हैं? कुछ नहीं कर सकती तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारे कुछ मैं खत्म कर दूंगी। बाबा ने कहा, शांत हो जाओ। कौन हो तुम? उसने कहा, मैं कोई नहीं हूँ। मैं कौन हूँ तुझे क्या? बस मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। बाबा ने बहुत गुस्से में आकर कहा, शांत हो और बताओ मुझे, कौन हो तुम और क्यों इस बच्चे के अंदर तुम घुसे हुए हो? तब उसने कहा, उस दिन शाम की बात, ये बच्चा अपने बॉल ढूंढते हुए गया था और तभी मैं इसके अंदर आ चुकी हूँ। बाबा ने कहा, पर इसके अंदर ही क्यों? गांव में इतने सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां भी है, पर इसके अंदर क्यों? तब उसने कहा, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा है इस परिवार पर, इसके पिता पर। मुझे अपना जुनून पूरा करना है, मुझे प्रतिशोध लेना है। बाबा ने कहा, किस बात का प्रतिशोध लेना चाहती हो तुम? कौन हो तुम? मुझे बताओ। मैं तुम्हारा गुस्सा ठंड करने की कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारा आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगी। तब उसने कहा, मुक्ति कौन चाहती है? मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो प्रतिशोध चाहिए। जान के बदले मुझे जान चाहिए। जीवन के बदले मुझे जीवन चाहिए। बाबा ने कहा, पर बेटी, क्यों? तुम क्यों ऐसे कह रहे हो? मुझे खुलकर बताओ। तब उसने कहा, थोड़ा दुखी, थोड़ा उदास उसका मन था। उसने कहा, पापा, उसने कहा, जानना चाहते हो तुम क्यों मैं इसके अंदर? तब सुनो,
परितोष जब गांव में था, मैं और वो, हम दोनों को बहुत प्यार करते थे। मुझे लगा था कि परितोष मुझे प्यार करता है और मैं तो उसे बहुत चाहती थी। फिर एक दिन परितोष ने अचानक आके कहा कि उसको शहर जाना है। तब मैं बहुत उदास हुई मैं उसे कहा, पर परितोष, ऐसे कैसे अचानक तुम जा सकती हो? तुम्हें पता है ना मैं माँ बनने वाली हूँ। कम से कम मुझे शादी तो कर लो। उसने कहा, बच्चा गिरा दो। मैं उसके पैर पकड़ के कहा, परितोष, तुम्हें पता है ना कि अब ये असंभव है। हमारे हम दोनों प्यार करते हैं ना एक दूसरे से। ये हमारा प्यार का तो बुहार है ना। परितोष, ऐसा मत करो। परितोष ने मुझे धक्का मारा और मैं गिर गई। परितोष ने मुझे देखा तक नहीं। वो मुझे देखा नहीं। मैं गिरी हुई थी। मेरा सर टकरा गई थी। मेरा बच्चा मर गई थी और मेरा तबीयत खराब हो रहा था। मैं मर रही थी वहाँ। परितोष के मैं बहुत बुलाया, परितोष देखो, परितोष वापस आओ। पर वो मेरे तरफ नहीं देखे, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि शहर में जाकर वो पढ़ाई भी की और एक बहुत अमीर लड़की को शादी भी कर ली। जब परितोष को घर जाके पता चला कि मैं मिल नहीं रही हूँ कहीं, तो वो डर गया था और क्या किया था पता है आपको? उसके लोग लगाकर मुझे और मेरे बच्चे, जो अभी इस दुनिया को भी नहीं देखे थे ना, हम दोनों को शमशान के पेड़ के नीचे दफन कर दी। और जिंदगी में हम लोगों को कभी कोई ढूंढ ही नहीं पाए। परितोष के पिता जमींदार थे, कोई कुछ भी नहीं कहा। पर मैं एक माँ, मैं तो तड़प रही थी ना अपने बच्चे के लिए। तभी मैंने सोच ली थी कि मैं भी परितोष को नहीं छोड़ूंगी। अब इसका वंश को मैं खत्म कर दूंगी, इसकी बेटी को मार दूंगी। योगी बाबा ने कहा, बेटी, माँ हो तुम। एक माँ अपने बच्चे के लिए इतने साल तक प्रतिहिंसा लेने के लिए इंतजार कर रही थी, तो तुम तो एक माँ ही हो ना अपने बच्चे के लिए। अपना जो बच्चे अभी दुनिया की आलो भी नहीं देखी, उस बच्चे के लिए तुम इतने रो रहे हो। परितोष ने तुम्हारे साथ गद्दारी की थी, पर उसके बीवी तो नहीं की थी ना। उसकी बीवी को तो पता भी नहीं है कुछ भी। और उसका बेटा, तुम एक माँ और बच्चे को, एक बच्चा और एक माँ को क्यों सजा देना चाहते हो? बेटा, प्रतिहिंसा करके ये बच्चा भी मर जाएगा और इसकी माँ इसके बिना मर जाएगी। पर इससे क्या तुम्हें मुक्ति मिलेगी? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था, जो पाप हुआ था, वही तुम दोहरा रहे हो बेटी। और ये दोहराने से तुम्हारा पाप भी बढ़ेगा।
तो वो बच्चे के अंदर से वो आत्मा ने कहा, हाँ हाँ बाबा, हाँ मैं माँ हूँ, माँ हूँ, और मेरा बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी और सकती हूँ, एक माँ हूँ मैं। तब जोगिनी बाबा ने कहा, माँ हो, तुम अभी भी माँ हो, और बेटी थोड़ा सोचो, ये बच्चा को मार के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। क्षमा कर दो इसे, क्षमा कर दो बाबा, क्षमा दे दो बेटी, माँ हो तुम, परितोष की सजा उसे मत दो। परितोष क्या स्वीकार करेगा? अगर परितोष सबके सामने स्वीकार कर ले कि वो मेरे साथ क्या किया था, मेरे बच्चे के साथ क्या किया था, तब मैं उसे मुक्ति दूंगी, तब मैं उसके बेटे को छोड़ दूंगी। योगी बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर योगी बाबा ने क्या किया कि योगी बाबा ने परितोष को बुलाया और कहा, परितोष तुमने क्या किया? अच्छा, तुम्हारे लिए ही तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है। तो परितोष ने कहा, मेरे लिए बाबा, पर मैंने क्या किया? ये तो मेरा बच्चा है। योगी बाबा ने कहा, सच कहो परितोष, क्या किया था तुमने? ऐसा क्या काम किया था किसी माँ के साथ, माँ के बच्चे के साथ? परितोष को सारी कुछ याद आ गई और वो तो डर गए। बाबा ने कहा, परितोष सच बोलो, सच बोलो और सो ही बोलो और क्षमा मांग लो, तभी तुम्हारा बेटे को जान बख्श दिया जाएगा। परितोष ने सारी कुछ मान लिया, जो भी किया था सारी कुछ मान लिया, और वो हाथ जोड़ के उसको माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ करो, मुझे गलती हुआ है, मैं कुछ भी करूँ एक माँ की और उसके बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। तब योगी बाबा ने कहा, बेटी तुम्हारा आत्मा की मुक्ति के लिए मैं यज्ञ करूँगी, और परितोष और उसके बेटा, परितोष के बेटा तुम्हारा सही संस्कार कर देंगे, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आत्मा ने खुशी हुई, वो बोला, बाबा ये बच्चा मेरा संस्कार करेगा, मुझे मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो जहाँ पे मुझे और मेरे बच्चे के साथ दफना गया था, वहाँ से हमें निकलकर मुक्ति की व्यवस्था कीजिए। वही क्या बाबा ने, और परितोष के बेटे को जीवन दान मिला। तो कैसे लगा? और आप चाहते हो कि मैं अब फिर से कोई स्टोरी बोलूं, सोचूं, तो ज़रूर कमेंट करना। ओके, तो अभी सो जाओ, आंखें बंद कर लो, डरो मत, मैं हूँ ना, डरो मत, हाँ मैं हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।